प्रिय विद्यार्थी भैया बहनों, और ठीक है सब। चलिए आज मैं आपके सामने कबीरदास साखी का व्याख्या भाग 2 लेकर उपस्थित हूँ। इसके पहले व्याख्या भाग 1 का वीडियो मेरे द्वारा भेजा जा चुका है। आशा है कि आप लोगों ने वीडियो को देखा होगा, उसकी व्याख्या को समझा होगा। चलिए आज व्याख्या भाग 2 प्रारंभ करते हैं, जिसमें 6 से लेकर और 12 तक दोहों की व्याख्या आपके सामने प्रस्तुत की जाएगी। तो पहला दोहा है 6वें नंबर का व्याख्या भाग 2 में, तू करता तू भया मुझ में रही न हूँ, बारी फेरी बल गई जित देखा तित तू। कबीरदास जी यहाँ पर साधक के परमात्मा में लीन होने की स्थिति का वर्णन करते हैं कि जैसे कोई साधक जब अपनी आत्मा को परमात्मा में लीन कर देता है तब उसका व्यवहार किस प्रकार का हो जाता है, उसकी मन स्थिति किस प्रकार की हो जाती है। कबीरदास जी कहते हैं कि तू करता तू भया, कि मैं तू करता अर्थात तेरा तेरा करते करते, या यूँ कह लें कि तेरा स्मरण करते करते क्या हो गया, तू हो गया, यानी तेरे नाम वाला ही हो गया, तेरे जैसा ही हो गया। मुझ में रही न हूँ, और हूँ का तात्पर्य यहाँ किससे है, अहंकार से है। और जब मैं तेरे जैसा हो गया, तुझ में लीन हो गया, तो मेरे अंदर की जो हूँ थी अर्थात जो अहंकार था, वह अहंकार क्या हो गया, समाप्त हो गया। बारी फेरी बल गई, बारी फेरी, फेरी मतलब चक्कर लगाना, बारी यानी आवागमन, तो बार बार आने जाने का जो चक्र है, जैसे हम देखते हैं ना गाँव में चाहे कस्बों में, इस प्रकार से सामान बेचने वाले बराबर आते रहते हैं, कुछ दिन बाद फिर वो दिखलाई पड़ते रहते हैं, तो उनको क्या कहा जाता है, फेरी लगाने वाला। तो यहाँ पर जो फेरी लगाना है, बार बार फेरी लगाने के लिए आना है, तो वो क्या है, सांसारिक आवागमन, यानी इस संसार में बार बार फेरा लगाने या बार बार चक्कर लगाने से अब मुझे क्या हो गई है भाई, बल गई। बल मतलब होता है बल गई यानी जल गई। तो बार बार सांसारिक आवागमन के चक्र से मुझे क्या हो गई, मुक्ति मिल गई है। जित देखा तित तू, और अब मैं जिधर देखता हूँ उधर तुम ही नज़र आते हो। संसार के जो भी पदार्थ हैं, जो भी वस्तुएं हैं, जिधर भी देखता हूँ उसमें मुझे तुम्हारे स्वरूप के ही दर्शन होते हैं। चलिए अगला देखते हैं, नंबर 7। कबीर सूता क्या करे, काहे न देखे जाके, जाके संग ते बिछुड़िया, ताही के संग लागे। कबीरदास जी कहते हैं कि हे जीव या आत्मा, तू क्यों सोया हुआ है। सोया हुआ का तात्पर्य यहाँ पे वो नहीं है कि भाई नींद लग गई और सो गए, या रात में निद्रा में पड़े हुए हैं। यहाँ जो सोने का तात्पर्य है वह मोह निद्रा से है, कि तू क्यों इस सांसारिक मोह माया में पड़ा हुआ है, मोह की निद्रा में सोया हुआ है। काहे न देखे जा,
तू जाग करके, जागृत हो करके संसार के वास्तविक तथ्य को क्यों नहीं देखता है कि ये संसार कैसा है, इस संसार की वास्तविकता क्या है? तो इस बात को क्यों नहीं जानता है, इसको क्यों नहीं देखता है? क्यों इस मोह माया में पड़ा हुआ है, सांसारिक मोह में? तो जाके संग तय बिछुड़िया ताही के संगला। तो इस संसार में आकर के, मोह में पड़ करके तुम्हारी स्थिति कैसी हो गई है कि जाके संग तय बिछुड़िया, कि तुम ईश्वर से बिछुड़ गए। जिस ईश्वर का कार्य करने के लिए इस संसार में आए थे, तो सांसारिक मोह माया में पड़ के तुम उस ईश्वर से क्या हुए? बिछुड़िया, यानी बिछुड़ गए, अलग हो गए। ताही के संग लाग। तो जिस ईश्वर से, जिस ब्रह्म से तुम अलग हो गए, उसी के साथ तुम लगो। अर्थात कहने का तात्पर्य कि उसी का स्मरण करो, अपनी आत्मा को परमात्मा में लीन कर दो, तभी तुम्हारा कल्याण होगा। व्याख्याओं से संबंधित कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं। व्याख्या स्पष्ट हो जाने के बाद वैसे प्रश्न और उनके उत्तर में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिर भी मैं एकाध ऐसे बिंदुओं को, एकाध ऐसे प्रश्नों को आपके सामने रखता चलूँगा जिससे आपके ध्यान में बना रहे। जैसे पहला दोहा है 6वें नंबर का, तो इसको हम प्रश्न अगर इसमें बनाना हो तो कैसे प्रश्न बनेगा? तो प्रश्न यही हो सकता है कि यहाँ पर मुझ में रही न हूँ पंक्ति का क्या आशय है? साधक को, दूसरा प्रश्न हो सकता है, साधक को आवागमन के चक्र से मुक्ति कब मिल गई? अगला प्रश्न यह भी हो सकता है कि ईश्वर का नाम जपते जपते अब साधक को कैसा आभास होता है, उसको यह संसार किस प्रकार का अनुभव वाला लगता है? कहने का तात्पर्य कि इसी प्रकार से प्रश्न बनते हैं। अगले 7वें नंबर के दोहे में यहाँ पर साधक या जीवात्मा वह किससे बिछुड़ गई है? दूसरा प्रश्न यह भी हो सकता है कि कबीरदास जी जीवात्मा को किसके साथ लगने की सलाह दे रहे हैं? तो इस प्रकार के प्रश्नों को आप स्वयं भी अपने मन से बनाते जाएंगे, करते जाएंगे। चलिए अगले दोहे को देखते हैं, 8वें नंबर के दोहे को। केशव कही कही कूकिए ना सोइए असरार, रात दिवस कह कूकड़े कबहुक लगे पुकार। कबीरदास जी कहते हैं कि हे जीव, जीव से तात्पर्य यहाँ मनुष्यों से भी है, कि आप केशव यानी केशव कही कही कूकिए, कि लगातार कही कही कूकिए मतलब पुकारते रहिए, लगातार उनके नाम का स्मरण लेते रहिए, चिल्लाते रहिए। ना सोइए असरार, असरार का तात्पर्य आलस्य, कि आलस्य करके मत सोइए। रात दिवस के कूकणे, रात दिवस के कूकणे, तो आलस्य में मत पड़े रहिए। मोह माया में पड़ के, आलस्य में पड़ के आप प्रभु के नाम का स्मरण करना भूल जाते हैं, या कुछ दिन कर के उसको छोड़ देते हैं। फिर होता है चलो भाई अब
बाद में देखा जाएगा बहुत। नहीं, आलस्य मत ना सोइए असरार, रात दिवस के कूकड़े कबहू के लगे पुकार। हो सकता है कि रात दिवस यानी रात दिन लगातार कूकड़े, कूकने से, उनका नाम पुकारने से, ईश्वर का नाम पुकारने से कबहू के लगे पुकार। कभी तो आपकी पुकार यानी आपकी आवाज़ उनके पास जाएगी और वो आपके बारे में सोचेंगे। तो इसलिए आलस्य में मत पड़िए, लगातार निरंतर प्रभु के नाम का स्मरण करते रहिए। लंबा मार्ग दूर घर, बिकट पंथ बहुमार। कहो संतों क्यों पाइए, दुर्लभ हरिदल दीदार। इस दोहे में कबीरदास ने ईश्वर के घर को, ईश्वर की प्राप्ति स्थल को बहुत ही दूर बताया है। और दूर ही नहीं है, उसमें बहुत अनेक प्रकार की समस्याएं भी हैं कि भाई किसी का घर दूर है, चलो ठीक है, लेकिन जाने का रास्ता खूब सरल है तो आराम से चले जाएंगे। लेकिन यहाँ क्या है, एक तो यहाँ पे घर भी दूर है और दूसरे उस घर में घर तक पहुँचने का जो मार्ग है उसमें अनेक प्रकार की समस्याएं हैं। उसी का वर्णन यहाँ कहा है कि लंबा मार्ग दूर घर, कि ईश्वर का घर जो है वो क्या है, बहुत ही दूर है और वहाँ जाने का रास्ता भी क्या है, वह लंबा है, कोई शॉर्टकट नहीं है। ये नहीं है कि कोई हम उसके लिए शॉर्टकट अपना के और जो है चले जाए। हमारे बहुत से ऐसे पुरोहित जो लोग होते हैं ना, कभी कभी कहते हैं कि लिया शॉर्टकट वाले रास्ते से ही प्रभु के हवन जाप हो जाए। तो ऐसी बात नहीं है। यहाँ पे क्या है, लंबा मार्ग दूर घर, कि ईश्वर का घर जो है बहुत दूर है, यानी उनका प्राप्ति स्थान जो है वो बहुत दूर है और वहाँ तक पहुँचने का भी रास्ता क्या है, वह बहुत लंबा है। और बिकट पंथ बहुमार, और चलो भाई दूर है तो कोई बात नहीं, लेकिन उस रास्ते में क्या है, बिकट पंथ, वह रास्ता जो है वह बहुत ही बिकट है, अर्थात कठिनाइयों से भरा हुआ है। बहुमार, मार मतलब होता है लुटेरे, और उस रास्ते पर बहुत से लुटेरे भी हैं। यहाँ लुटेरे से तात्पर्य क्या है, सांसारिक आकर्षणों से है। संसार के तमाम प्रकार के आकर्षण, हमारे पारिवारिक मोह माया के बंधन, ये सब चीज़ें क्या है, हमको ईश्वर की प्राप्ति में बाधक होती हैं। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि वह रास्ता बहुत कठिन है और उस रास्ते पर बहुत से लुटेरे हैं, अर्थात सांसारिक आकर्षण है। तो कहो संतों क्यों पाइए, दुर्लभ हरिद्वार। तो कह रहे हैं कि कहो संतों, क्यों पाइए। तो जब रास्ता इतना लंबा है, उसमें इतने लुटेरे हैं, तो कबीरदास जी कहते हैं, हे संतों, किस प्रकार से दुर्लभ हरि दीदार। तो ईश्वर दीदार मतलब दर्शन, दुर्लभ यानी जो कठिनाई से प्राप्त हो। तो इस प्रकार ईश्वर के दुर्लभ दर्शन कैसे प्राप्त हों, कैसे मिलेंगे, आप ही बताइए। यह तन जारो मस करो, लिखो राम का नाम, लेखन करूं करंक की, लिख लिख राम पठाओ। एक बात यहाँ पे और ध्यान देने योग्य है, कबीरदास ने जीवात्मा को जो है स्त्री के रूप में, या यूँ कह लें कि प्रियतमा के रूप में
और परमात्मा को जो है ईश्वर के रूप में, अरे पति को जो है वो ईश्वर के रूप में, ईश्वर को नहीं, गलत हो गया यहाँ पे, ईश्वर को जो है पति के रूप में, या यूँ कह लें कि प्रेमी के रूप में माना है। तो यह तन जारो मस करो, लिखो राम का नाम। यहाँ पर जीवात्मा जो है वह परमात्मा के विरह में व्याकुल है, और कितनी व्याकुल है कि वह जीवात्मा कहती है कि यह तन जारो मस करो। मस मतलब क्या होता है? स्याही। तो मैं इस शरीर को जला करके इसकी स्याही बनाऊंगी और लिखाऊं राम का नाम, लेखन करूं करंक की। करंक मतलब हड्डी, और अपने हड्डियों की क्या बनाऊंगी? लेखनी, कलम। अब तो ये है ना, इसमें कलम और रिफिल एक ही साथ लगी हुई है, लेकिन पहले के समय क्या था? स्याही अलग थी, कलम अलग थी। तो अपने शरीर को जला करके मैं इसकी क्या बनाऊंगी? स्याही बनाऊंगी, और अपने हड्डियों को, हड्डियों का क्या है भाई, हड्डियां जो बच जाएंगी उससे क्या बनाऊंगी? तो कलम बनाऊंगी, कलम। और उसका क्या करूंगी भाई? कि लिखूं राम का नाम, और फिर राम का नाम लिख करके लिख लिख राम पठाऊं। तो उसको लिख करके पत्र पर राम राम लिख करके उसको क्या करूंगी? राम के पास, अपने ईश्वर के पास पहुंचाऊंगी कि भाई इस प्रकार से तो शायद मेरी बातों को नहीं सुन पा रहे हैं, लेकिन शायद जब मैं अपने आप को जला दूं, अपने हड्डियों की लेखनी बना दूं, और उससे लिख करके जो है राम का नाम पठाऊं, तो शायद मेरे प्रियतम समझ जाएं कि कोई मेरे विरह में बहुत व्याकुल है। आजकल भी हम देखते हैं ना, कुछ ऐसे मानसिक उलझनों वाले लोग होते हैं, किसी किसी को देखा जाता है भैया अपना इसे हथवा चीर के और जो है हाँ पत्र लिखते हैं, पठाते हैं कि मेरा प्रेम क्या है, वो तुम्हारे प्रति इतना ज़्यादा है। तो उसी प्रकार का भाव यहाँ पर एक जीवात्मा का एक प्रियतमा के रूप में चित्रण करके वह पति यानी ईश्वर के पास प्रेषित करने की बात करते हैं। कुछ प्रश्नों को भी हम लोग देखते चले। तो यहाँ पर आत्मा अपने शरीर को जलाकर क्या बनाना चाहती है? दूसरा प्रश्न यह भी हो सकता है कि यहाँ आत्मा को किसके रूप में प्रस्तुत किया गया है? तो आत्मा को किसके रूप में प्रस्तुत किया गया है? पत्नी के रूप में, चाहे प्रेयसी के रूप में। हड्डियों और अपने शरीर को जलाकर क्या बनाना चाहती है? तो मस यानी स्याही बनाना चाहती है। तो इसी प्रकार के प्रश्नों को आप थोड़ा ध्यान देते चलेंगे, बाकी कोई इसमें कठिनाई नहीं। चलिए अगला दोहा देखते हैं 11वें नंबर का। कै बिरहिन को मीच दे, कै आपा दिखलाए। कै बिरहिन को मीच दे, कै आपा दिखलाए। आठ पहर का दांझड़ा मुँह पे सहा न जाए। कबीरदास जिन्हें गृहिणी आत्मा की व्याकुलता का चित्रण किस प्रकार से किया है कि गृहिणी व्याकुल आत्मा वो कह रही है, कह मतलब या
विरहीन अर्थात विरहणी वही जीवात्मा को मीच दे। मीच मतलब क्या है? मृत्यु। कि या तो आप मुझ इस जीवात्मा को मीच यानी मृत्यु दे दो। कहे आपा दिखलाए, या तो अपने आप को दिखला दो। कुछ लोग होते हैं ना भैया, कहते हैं कि मतलब आप नहीं मिलोगे तो हम जो है अपनी जान दे देंगे, छत पर से कूद जाएंगे, नदी में छलांग लगा देंगे। तो क्या होता है? उनकी मानसिक स्थिति ठीक ही यही विरह स्थिति होती है। तो उसी बात को यहाँ पे कहा कि कै विरहीन को मीच दे, या तो मुझ विरहणी आत्मा को आप मृत्यु दे दीजिए, कै आपा दिखलाए, और नहीं तो अपने आप को आप मुझे दिखला दीजिए। 8 पहर का दाझड़ा, 8 पहर यानी पूरे रात और दिन मिला करके 8 पहर होते हैं। तो 8 पहर का दाझड़ा, दाझड़ा मतलब जलना, मुँह पे सहा न जाए, क्योंकि अब मुझे 8 पहर का जलना, आपके वियोग में 8 पहर का जलना यानी रात दिन जलना अब मुझसे सहा नहीं जाता है। कबीर रेख सिंदूर की काजल दिया न जाए, नैन रमैया रम रहा दूजा कहाँ समाए। कबीरदास जी कहते हैं कि मैंने क्या किया है? रेख सिंदूर की। सिंदूर कौन लगाता है भाई? जिसका विवाह हो गया, जिन स्त्रियों का विवाह हो जाता है वो सिंदूर लगाती है। तो मैंने सौभाग्यशाली स्त्रियों की तरह क्या किया है? रेख सिंदूर की, सिंदूर लगा लिया है। काजल दिया न जाए। तो जब मैंने अपने मांग में सिंदूर की रेखा लगा ली है, यहाँ सिंदूर क्यों कहा? क्योंकि सिंदूर का रंग क्या होता है भाई? लाल होता है, और प्रेम का रंग भी लाल ही माना गया है। तो चूंकि अब मैंने प्रेम के रंग लाल रंग को अपना लिया है, अर्थात मैं अपने प्रियतम ईश्वर से प्रेम कर चुकी हूँ, उनको मैंने जब अपना लिया है, अपना बना लिया है, तो काजल दिया न जाए। अब मेरे लिए काजल लगाना वह क्या है? संभव नहीं है। यहाँ काजल क्या है? सांसारिक वासनाओं का प्रतीक है। भाई जब हमारा प्रेम ईश्वर से हो गया तो अब हमें इधर उधर जाने की क्या जरूरत? अन्य मोह माया के आकर्षणों में पड़ने की क्या आवश्यकता है? तो उसी बात को यहाँ पे उन्होंने कहा कि काजल दिया न जाए, कि अब सांसारिक विषय वासनाओं को अपनाना जो है वो मेरे लिए असंभव है। नैन रमैया रम रहा, कि मेरे नेत्रों में रमैया यानी ईश्वर राम रम रहा, उसमें रम अर्थात उसमें निवास कर रहे हैं। तो मेरे नेत्रों में जब मेरे ईश्वर, एक ईश्वर निवास कर लिए, भाई एक को मैंने अपना प्रियतम बना लिया, तो दूजा कहाँ समाए? तो फिर अब उन नेत्रों में दूसरा कोई कैसे आ सकता है? दूसरा कोई ईश्वर नहीं आ सकता। ऐसा नहीं भाई चलो आज इस ईश्वर की पूजा कर लो, काल उनकी पूजा कर लो, इनसे ये फल प्राप्त कर लो, उनसे ये, ऐसा नहीं है। कि जब मैंने अपने एक प्रियतम परमात्मा को अपना लिया, तो अब मेरे नेत्रों में जब उनका वास हो गया, तो दूजा कहाँ समाए? तो अब मेरे इन नेत्रों में दूसरा कोई समा नहीं सकता है, संभव ही नहीं। चलिए यहाँ पर कुछ प्रश्नों को देख लेते हैं। दोहा नंबर 11 और 12 के।
कि कबीरदास ने आत्मा को किस रूप में प्रस्तुत किया है। यहाँ पे काजल दिया न जाए पंक्ति से क्या आशय है। और एक अंतर हो सकता है कि सिंदूर और काजल यहाँ किसके प्रतीक है। तो इस प्रकार से प्रश्न आते हैं, आप इनके उत्तर लिखेंगे। आशा है कि आपको यह व्याख्या समझ में आएगी, आप ठीक प्रकार से इसका अध्ययन करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।